हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धीरेन्द्र कुमार फ्रॉम मिशन एकेडमी पीजीटी वायु। तो कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? ओके, आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का टॉपिक एलर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो एलर्जी होती क्या है, ठीक है ना? तो एक बार मैंने क्लास लेते हुए बेटा आप लोगों को बताया था कि एलर्जी कुछ लोगों की क्या होता है कि किसी चीज से एलर्जी होती है। जैसे धूप में जाने पर बेटा क्या होता है कि स्किन पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप गार्डन में जाएं तो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है वहां पर स्मेल आने पर क्या होता है, नाक से छींक आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की एलर्जी होती है। तो ये क्या होता है कि अब बात आती है कि एलर्जी होती क्या है। ठीक है, तो द एक्सीलरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। ठीक है, मतलब क्या, एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। द एक्सीलरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, किसी चीज को के लेकर के उसमें जो है एक रिस्पॉन्स देने की पावर होती है इम्यून सिस्टम में। ठीक है, और किन चीजों के लिए, सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। जो एंटीजन्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उनको लेकर के क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कई तरह के एंटीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं। अब होता क्या है, जब ये जो है ये एंटीजन्स पाए जाते हैं तो एंटीजन्स के प्रति हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होता है वो जो है एक रिस्पॉन्स जो है वो करता है, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा देखते हैं एलर्जन। ठीक है ना बेटा, देखते हैं एलर्जन क्या होता है। एलर्जन सबस्टेंस that cause allergy. Substance that cause allergy. Example: pollen grain, क्या होता है एलर्जन? एलर्जन मतलब वह सबस्टेंस जो एलर्जी का कारण होते हैं, एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम एलर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलन ग्रेन, डस्ट, स्पोर, फेदर, एंड एनिमल डेंडर। किस तरह? तो कहने का मीनिंग ये है, द एक्सोलेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम का एक्सोलेटेड रिस्पॉन्स सर्टेन एंटीजन्स, जिसके लिए एंटीजन्स के लिए जो प्रेजेंट होते हैं इन द एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब एलर्जी उत्पन्न कौन करता है? तो एलर्जी उत्पन्न करता है सबस्टेंस दैट कॉज एलर्जी। जो सबस्टेंस एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, एलर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो एलर्जन कौन कौन होते हैं? जैसे कि पॉलन ग्रेन्स, एग्जांपल दिया पॉलन ग्रेन्स। क्या हुआ, हम किसी गार्डन में गए, ठीक है, वहां पर फ्लावर होंगे, फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स होंगे। क्या होता है कि उन पॉलन ग्रेन्स के पास पहुंचते ही जो हमारी नाक से छींक आना शुरू हो जाती है। ठीक है, या फिर वो पॉलन ग्रेन्स अगर स्किन पर लग जाए तो क्या होता है, चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं। डस्ट होता है, डस्ट से क्या होता है, हम डस्ट में अगर पहुंच जाए तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, स्पोर होते हैं, स्पोर से भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। ठीक है, फेदर होते हैं, फेदर मतलब मैं पंखों की बात कर रहा हूँ बेटा, जैसे कुछ पक्षियों के पंख जो होते हैं, ठीक है ना, तो उनसे भी, जैसे कई सारे पक्षी एक जगह बैठे हुए होते हैं, वो उड़ते हैं, तो उनसे जो है उनके पंख जो है एक साथ छोटे छोटे गिरते हैं, छोटे छोटे, तो वो भी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। एनिमल डेंडर का मतलब बेटा ये होता है कि जो पक्षी जो होते हैं, ठीक है ना, वो अगर वहां से उड़ते हैं एक साथ तो कुछ डेंडर टाइप से जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो जो है गिरते हैं, तो वो जो है हमें नुकसान देते हैं और उनसे जो है एलर्जी होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट देखते हैं कि एलर्जी के बेटा सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं बेटा सिम्टम्स। तो आई होप एलर्जी आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा एलर्जी के लिए
ये क्या होती है एलर्जी। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं सिम्टम्स कि एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, सिम्टम्स। ठीक है, चलिए बेटा एलर्जी के सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स क्या है कि बेटा देखते हैं कि सिम्टम्स मेनली इस सिम्टम्स क्या होते हैं, जो एलर्जी होती है मेनली इफेक्ट कहाँ होती है, तो मेनली इफेक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, meaning that skin and mucous membrane, itching, eczema, and sneezing, कफ। ठीक है, एटसेट्रा बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हैंड का मिल्क है और एक आता है वाटरी आइज, ठीक है। तो मेनली इफेक्ट करते हैं सिम्टम्स, उसके जो लक्षण होते हैं एलर्जी के वो कहाँ होते हैं, स्किन पर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे दाने बन जाना। म्यूकस पे करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बेटा क्या होती है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथ होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट गले वाला, तो यहाँ पर बेटा ये म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, म्यूकस पाया जाता है मतलब कि कोई भी पार्टिकल्स जो है, डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी चीज तो इस पर आकर चिपक जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है जब जो एलर्जेंस होते हैं ये जब जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ये इसको म्यूकस मेम्ब्रेन को चिपका लेता है और जिससे क्या होता है सांस लेने में जो है प्रॉब्लम्स होने लगती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं बेटा उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इचिंग का मतलब क्या है बेटा। जैसे क्या होता है कि खुजलाहट होना। ठीक है, इचिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, किसी की बात कर रहे भाई बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो वो इचिंग होती है। एग्जाम क्या होता है, एग्जाम बेटा जैसे स्किन जो होती है वो कैसे हो जाती है, स्किन रफ हो जाती है। एग्जाम में आपको बता दूं एग्जाम में क्या होता है, स्किन कैसी हो जाती है, स्किन रफ, स्किन बिकम रफ, RUGH। ठीक है बेटा, स्किन कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या है, स्नीजिंग मतलब छींक आना। ठीक है, कफ अब जानते हैं जो कफ जो आती है। ठीक है, वाटर आइज मतलब आंसू का बहना या आंखों से पानी निकलना। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स जो है एलर्जी में होते हैं। मेनली इफेक्ट क्या करता है, स्किन पर करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर करता है, इचिंग होती है, एक्जिमा होता है। ठीक है, स्नीजिंग होती है, कफ होती है और वाटर आइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बेटा देखते हैं, एक वर्ड आता है बेटा हे फीवर। ठीक है, मैं आपको बता दूं हे फीवर बेटा क्या होता है। इससे बेटा नाक में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एलर्जी में। ठीक है, सिम्टम्स होते हैं इसके, वोमिटिंग भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम जो है एलर्जी में होती है। ठीक है, फिर आता है बेटा हे फीवर। वर्ड पढ़ा होगा बेटा आपने, एनसीईआरटी में है हे फीवर। तो बेटा मैं इसके बारे में आपको बता दूं क्या होता है कि हे फीवर जो होता है बेटा पॉलन ग्रेन के द्वारा होता है। ठीक है, और ये एम्ब्रोसिया प्लांट्स में होता है। किसमें होता है, एम्ब्रोसिया प्लांट्स में। बाय pollen grain of ambrosia plants। ठीक है बेटा, ambrosia plants। ओके स्टूडेंट्स, किसके द्वारा होता है ये फीवर, एम्ब्रोसिया प्लांट्स के द्वारा होता है। एम्ब्रोसिया प्लांट्स के जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनके द्वारा ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एनाफिलैक्सिस। ठीक है, एनाफिलैक्सिस ये क्या होता है बेटा, ये एनाफिलिटिक शॉक होता है। एनाफिलिक
शॉक। एनाफिलिक शॉक की बात करूँ बेटा तो ये क्या होता है कि किसी पर्सन के लिए किसी एक स्पेशल चीज से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है। जैसे क्या होता है कि भाई एक डॉक्टर है, ठीक है, उसे किसी पर्सन के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया जिसको उसको एलर्जी थी। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, पेनिसिलिन से, ठीक है, पेनिसिलिन से उसे एलर्जी थी। डॉक्टर ने क्या किया, उसको इंजेक्शन लगा दिया और उस पेशेंट की क्या हुई, तुरंत डेथ हो गई, पर्सन की तुरंत डेथ हो गई। तो उसी को कहते हैं एनाफिलिक शॉक कहते हैं, मतलब कि ऐसी एलर्जी जो एकदम उसको रिजल्ट दे, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि उसको पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि एलर्जी कैसी होती है, ये एलर्जी होती है रिएक्शन करती है कैसे, एलर्जिक रिएक्शन ऑन इंजेक्शन, ठीक है ना। कुछ लोगों को इंजेक्शन से एलर्जी होती है, ठीक है बेटा। तो आई होप इसको ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं एलर्जी की बात दोबारा करता हूँ कि एलर्जी क्या होता है कि इन्वायरमेंट में बेटा कुछ ऐसे एलर्जेंस पाए जाते हैं जिसके प्रति हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्रियाशीलता दिखाता है, ठीक है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स करता है। स्टूडेंट्स उसे हम एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स जैसे छींक आना, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम होना, ठीक है, म्यूकस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वोमिटिंग, ये सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है एलर्जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑटो इम्यूनिटी। क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी स्टूडेंट्स ऑटो इम्यूनिटी बेटा हिंदी में बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा। ये एक तरह की डिसीज होती है बेटा, ठीक है, स्व प्रतिरक्षा डिसीज या ऑटो इम्यूनिटी डिसीज, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि मैं ये मार्केट में भी गिरने वाला था, कोई नहीं। तो क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी बेटा, इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाहर के अणुओं को मारने की बजाय, बाहर के जो पैथोजेंस हैं उनको मारने की बजाय क्या करता है, ये अपने ही सेल पर अटैक करने लगता है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, ड्यू टू जेनेटिक और अननोन डिसऑर्डर, क्या होता है, जेनेटिक और अननोन डिसऑर्डर होता है बेटा, इसकी वजह से होता है रीजन बॉडी अटैक सेल्फ बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स रिजल्ट in damage of body called autoimmunity, called autoimmune disorder। स्टूडेंट्स कहने का मीन क्या है कि ड्यू टू जेनेटिक अननोन डिसऑर्डर, ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या फिर अननोन डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है वो अटैक करती है किस पर, सेल्फ पर, अपनी ही सेल पर जो है अटैक करने लगती है। बाहर की जो है पैथोजेंस पर अटैक करने की बजाय अपने ही सेल्स पर अटैक करने लगती है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बॉडी जो है वो डैमेज होने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कि इसके लिए क्या बोलते हैं, जो ऑटो इम्यूनिटी होती है बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ, मतलब इसका मीनिंग जो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ,
मीनिंग, ठीक है ना बेटा। इसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ, मतलब अपने खिलाफ जो है प्रदर्शन जो है प्रोटेक्शन, ठीक है। मतलब अपने खिलाफ प्रोटेक्शन मतलब जो है जो अपने ऊपर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको प्रोटेक्ट करता है, मीनिंग। बट होता क्या है कि ऑटो इम्यूनिटी में ये अपने ही सेल पर क्या करने लगता है, अटैक करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एंटीबॉडी क्या करती है बेटा, यहाँ पर जो एंटीबॉडी होती है ये क्या करती है, वो स्टार्ट करती है अपनी ही सेल पर अटैक करना स्टार्ट करती है। तो एंटीबॉडी स्टार्ट अटैक सेल्फ सेल, एंटीबॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने ही सेल पर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि जो एंटीजन्स हमारी बॉडी में आए, ठीक है, ये एंटीजन्स होते हैं वो एंटीबॉडी के अपोजिट में बनते हैं, वो सॉरी एंटीजन्स होती हैं वो सॉरी एंटीबॉडीज होते हैं वो एंटीजन के अपोजिट में बनते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उन पैथोजेंस को मारने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उन पैथोजेंस को मारने की बजाय क्या करते हैं, अपने ही सेल्स को पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, देखें कि इसमें ऑटो इम्यूनिटी में होता क्या है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट बताते हैं आपको। इसमें बेटा क्या होता है कि ठीक है, एबिलिटी ऑफ बॉडी की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल लॉस्ट। मतलब क्या होता है कि जो इसमें ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, जो बॉडीज होती है हमारी वो डिफरेंशिएट करना की क्षमता जो उसमें होती है वो लॉस हो जाती है कि कौन सी सेल जो है अपनी है और कौन सी पराई सेल है। मतलब इनको मारना किसको था, बैक्टीरिया वायरस की सेल को, लेकिन ये मारने किसको लगते हैं, अपनी ही सेल्स को मारने लग जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मीनिंग है कि बॉडी में चूंकि जो एबिलिटी है डिफरेंशिएट करने की, ठीक है, कि अपनी सेल को पराई सेल्स को पहचानने की जो एबिलिटी होती है उससे क्या करती है, ये भूल जाती है, वो क्षमता जो होती है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मे बी ड्यू टू मैचिंग of surface molecule of pathogen and body cell, ठीक है ना बेटा। मतलब क्या है, मे बी ड्यू टू मैचिंग ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ पैथोजेंस एंड बॉडी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट क्या है, मे बी ड्यू टू डिक्रीज ऑफ suppressor cell and increase of helper cells, ठीक है बेटा। तो समझाते हैं बेटा, चलिए बेटा देखते हैं कि क्या होता है कि मे बी ड्यू टू डिक्रीज। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रेसर सेल होती है बेटा वो डिक्रीज हो जाती है एंड हेल्पर सेल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सुप्रेसर सेल डिक्रीज हो गई और
जो हेल्पर सेल्स होती हैं वो इंक्रीज होने लगती हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसकी वजह से कुछ डिसीज और उत्पन्न हो जाती हैं ऑटोइम्यूनिटी की वजह से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखते हैं बेटा कि कुछ इस तरह की डिसीज होती हैं, जैसे बोलते हैं बेटा ल्यूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है बेटा, आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, तो इसमें क्या होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन्वॉल्व क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, क्रोनिक डिसऑर्डर कहने का मतलब जो है जो आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस जो होती है इसको हम इससे निकालते हैं मतलब आर्थराइटिस। ठीक है, तो मतलब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट में, जॉइंट मतलब जोड़ों की प्रॉब्लम्स में होती है इसमें आर्थराइटिस में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हॉशिमोटो डिसीज। हॉशिमोटो डिसीज बेटा क्या होती है, इसमें बेटा देखिए क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। कहने का मेन बेटा कि हॉशिमोटो डिसीज जो होती है इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है जो हमारी वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, थायराइड ये जो यहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, इससे क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म बेटा जो होती है वो डिसीज बन जाती है। ठीक है, चलिए बेटा आई होप आपको ये वीडियो